हमें श्री प्रिया प्रियतम की अतरंग लीलाओं का दर्शन करवा देता है। भागवत पुराण बस थोड़े शब्दों में कहूं तो आपको आपके अपने आप से जानकार करवा देता है। जब जीव स्वयं को जान लेता है तो एक ही बात सामने निकल कर आने वाली है कि मेरे बीच बैठा होगा वो ब्रह्म कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है। और जिस शक्ति से ये कृष्ण ये ब्रह्म चल रहा है कोई और नहीं, वो हमारी प्रिया जी है, वो हमारी लाडली जी है। अपने आप को जान लेना ही तो भागवत जी का फल है। आज हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में हम अपने आप को ले जाकर के बचा करके किसी न किसी तरह प्रयास करके अपने आप को ठीक सही सलामत ले जा सकते हैं। बड़े से बड़ा भारी कार्य कर सकते हैं, बड़े से बड़ा मुश्किल कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हो सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल जो काम हमारे लिए देखने में सबसे आसान लगता है वो सबसे मुश्किल है। वो क्या? एक हमारे सेठ जी हैं लुधियाना की, उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं 100 से 150 लोग, 100-125 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन का समय आ गया, सेठ जी बड़े धनवान भी और बड़े भक्ति वाले भी, बड़े भक्ति करते, नाम में हरे कृष्ण का बड़ा उन्हें प्रेम है। उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन आ गया, काम काज बंद हो गया। वो जो लड़के थे 100-125 लड़के वो फैक्ट्री में ही रहते थे, उनको क्या किया, सेठ जी ने सफेद धोती सफेद कुर्ता लेकर दे दी, सभी को माला झोली दे दी। और क्या कहा कि उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक भोजन करो, जितना मर्जी दिल चाहे खाओ, जितना दिल चाहे पियो, जितना दिल चाहे तुम जो मर्जी करो, कोई रोक टोक नहीं, तुम्हारा राशन कभी खत्म नहीं होगा। बस तुम्हें करना क्या है, सुबह से लेकर के शाम तक केवल नाम जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। वो सेठ जी ने सच में सुनाया। वो कहने लगे आचार्य जी तीसरा दिन ही था, उन्होंने कहा हमसे पत्थर ढोवा लो, हमसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में माल भरवा लो, अगर कुछ नहीं है तो हमें लात मार करके बाहर निकाल दो, लेकिन हमसे ये काम नहीं होता, हमसे बैठ करके ये नाम नहीं जपा जाता। यही तो कठिन है। बैठो तो सही तरह माला लेकर के, बैठेंगे 10 मिनट 15-20, अरे मन कहां कहां ले जाएगा। इंसान ने सब कुछ पा लिया, सब कुछ चांद तक पहुंच गया, बस इस अपने मन को नहीं पकड़ पाया। सब कुछ कर लिया, एक मन ना पकड़ा गया और ले दे करके बात तो सारी मन की है ना प्यार। जिस जीव ने अपने भीतर अपने मन को पकड़ लिया, अपने आप को एकांत में ले गया, अपने जीवन को ऐसी स्थिति में ले आया जहां उसके स्वभाव में, उसके जीवन में कोई दूसरा दखलंदाजी न कर पाए। कोई कहे कि तुम नाराज हो जा तो हम हो जाते, कोई अपमान दे तो हमारा। बुद्ध ने ऐसी ही स्थिति को बुद्ध कहा जाता है, जहां आकर के हमारे जीवन का जो रिमोट है वो हमारे स्वयं के हाथ में होता है। हम प्रसन्न रहना चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, हम प्रसन्न
स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हम प्रसन्न हैं। तो दुनिया की कोई ताकत आपको रुला नहीं सकती। यही बात भागवत जी सिखाने के लिए इन सारी कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में केवल और केवल आनंद प्रदान करने के लिए, सच्चित आनंद। ये जो आज की कथा है, ये आनंद की कथा है। पहले सत्य की कथा हुई, जब हमने ये सारे वृत्तांत सुने, भक्ति का ज्ञान सुना, आत्मदेव की कथा सुनी, दुर्योधन का मरना सुना, कुंती का और विष्णु का भगवान का स्तुति करना सुना। ये सब की कथा है। सबने कहा कि तू ही है, हे कृष्ण, केवल केवल। वो आंख नहीं बनी हमारी। हमने तो भगवान को इस रूप में देखा, हमें लगा जब वो आएगा तो ऐसे नहीं बदले। जब वो खड़खड़ में है तो किसी भी रूप में तेरे सामने खड़ा हो सकता है। पगले थोड़ा सा भजन ले आना, जीवन में तुझे दर्शन हो जाए। भजन से दर्शन होगा। मन के ऊपर की पत्ते जो है, भजन ही दूर कर सकता है। भगवान को चित्त रूप में जानना ही भागवत कथा का दूसरा, भगवान का दूसरा स्वरूप। याद आता है एक सेठ जी भगवान के मंदिर में खूब उन्होंने अपना सारा जीवन, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक भगवान का भजन किया। दान पुण्य भी बड़ा किया, भगवान की सेवा भी बड़ी, सब कुछ किया। इतना कुछ करने के बाद बुढ़ापा आ गया, शरीर अब बुढ़ापे की ओर चल पड़ा। पता लग गया और 2-4-5 साल जीवन है। तो सेठ जी ने भक्ति की, संतों का ज्ञान था, इसलिए अब ये विचार कर लिया कि अब से मैं केवल और केवल अपना घर बार छोड़ करके मंदिर में रहूंगा। ऐसा ही ठाकुर जी का सुंदर मंदिर था, ऐसे ही ठाकुर जी का सुंदर सामने विग्रह था। उस विग्रह के सामने लोग सेवा करते। एक दिन सेवा करते करते मन में भाव जग गया कि ऐ कृष्ण, ऐ गोविंद, मैंने सुना है तो सबको दर्शन देता है। तुमने कई प्रकार से अपने भक्तों को निहाल किया है। सतयुग द्वापर त्रेता में तो किया, कलयुग में भी मीराबाई, नामदेव, नंदा और भी कितने संतों को तूने निहाल किया है, भक्तों को निहाल किया है। ऐ नाथ, है गोविंद, आज वो कृपा मैं भी देखना चाहूंगा। मुझे भी तो तू दर्शन दे, मुझे भी तो तेरा दीदार हो, मेरे सामने भी तो आकर के बैठ, मैं भी तो जानूंगा। मेरा जीवन बीत गया, मैंने तेरी पूजा की, मेरी अर्चना की, आज तुझे आना ही होगा। इसी भाव को लेकर के आज वो सेठ जी भगवान के आगे बैठ गए और ये व्रत ले लिया कि जब तक अब तुम आएगा नहीं, तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। इतना कहते हुए भगवान के आगे ये भाव लेकर के बैठ गए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले गोपाल चले आओ,
और जैसे आपने दर्शन दिए भीगोगे नहीं प्यारे, जब कथा में आप गोता ही नहीं लगाओगे तो कथा आपको लाभ कहां से दे जाएगी, बोलो ना। एक बात सभी कह दो, राधे राधे। एक सेठ ने अपने बच्चे को बोल रखा था कि बेटा तू कभी कथा में नहीं जाएगा, जो मर्जी हो जाए, तू कभी कथा में नहीं जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन उस सेठ का रोज नियम क्या था, वो रोज कथा में जाता था, खुद अपने बेटे को नहीं जाने देता। एक दिन घर में मेहमान आ गए, सेठ कथा सुन रहा था और सबसे आगे बैठता जो कथावाचक कथा करते तो बड़ा क्या बात। सेठ जी को देख करके कथावाचक को लगता कि ये बड़ा भक्त है, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये बड़े भाव से कथा सुनना है। बेटे को बोला था कभी कथा में नहीं बैठना। एक दिन घर में मेहमान आ गए, सेठ कथा सुन रहा था, बेटा दौड़कर कथा में आ गया पिताजी को बुलाने के लिए। पिताजी बैठे थे सबसे आगे, भीड़ थी थोड़ी ज्यादा, बेटा पीछे द्वार पर ही बैठे। चलो पिताजी फ्री हो जाएंगे फिर मैं बुलाकर ले जाऊंगा। कथा सुन ली, कथा खत्म हुई, पिताजी को दौड़कर बुलाया। पिताजी ने बेटे को पूछा कब आया, कहा मुझे 1 घंटा हो गया। तो पिता ने जोर से 1-2 चमाट जो है कान पर लगा दिया, उसकी मारना शुरू कर दिया। वहीं पर तुझे मूर्ख बोला है कि जो मर्जी हो जाए, तुझे कथा में नहीं आना तो क्यों आया। ये महात्मा जी देख रहे थे जो कथा कर रहे थे, उन्होंने जाकर सेठ से पूछा, भाई सेठ जी क्या मांग रहा है, क्यों मार रहा है बच्चे को। सेठ ने कहा महाराज ये बात नहीं मानता, इसको बोला है कभी कथा में नहीं बैठता, कथा में नहीं आना, ये दुष्ट फिर भी कथा में आया। महात्मा जी को बड़ी हैरानी हुई, हंसने लगे महात्मा। अरे भाई ये क्या चक्कर है, अपने बेटे को तूने बोला है कथा में नहीं आना और तू सबसे आगे आके बैठता है, बड़ा मुझे तो लगा तो बड़ा भक्त है इसलिए कथा सुनना है, कथा में बैठना है। वो कहने लगा महाराज बात ऐसी है कि हम हैं पक्के घड़े, हमें आप जो मर्जी कहो, जैसी मर्जी कथा सुनाओ, हम पे उसका कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन ये है बच्चा, इसकी बुद्धि है छोटी, अभी ये कच्चा घड़ा है, आपकी 2-4 बातें इस पे असर कर गई तो ये तो दुनिया छोड़कर भक्त बन जाएगा, ये तो बन जाएगा सेवादार, ये तो करेगा भगवान की बातें, ठगी चोरी ये कर नहीं पाएगा, फिर ये हमारे किस काम का। बोलो राधे राधे। तो हमें आपकी कथा का कोई असर नहीं, जो मर्जी बोलते रहो, हम बैठे हैं, जितना मर्जी नाम गाओ हम बैठे। तो वो सेठ की बात सुनकर साधु महाराज को एक बात समझ में आई कि कथा नाम और ईश्वरीय कृपा ये सहज क्यों नहीं प्राप्त होती। चाहे इसमें आकर बैठ भी जाओ, चाहे आप मंदिर में आ भी जाओ, तब भी कृपा से वंचित हो जाते हैं। और कलयुग में ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, इतना नाम हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, इतना दान हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं पाप भी अपना सीमा पार कर रहा है, पुण्य भी चलता चला जा रहा है। कारण यही है ज्ञान। जब कथा में बैठे हो और कथा में भाव हमारा जुड़ा ना हो तो क्या नाम कथा का। तो यहाँ वो सेठ जो भगवान से कह रहा है, सेठ नहीं कह रहा है, सेठ नहीं कह रहा, ये हमारे बात है भगवान की। वाली सेठ ने बड़ा कुछ कहा भगवान से, सुबह से शाम हो गई थी
भगवान से विनती कर दे कि एक बार दर्शन दे दो गोविंद, आज मैं भी कुछ खाने पीने वाला नहीं, प्राण जाते हैं हो जाए, जीवन जाता है हो जाए, लेकिन आज यदि आपका दर्शन होगा तभी कभी कभी मैं यहाँ से उस मंदिर के बाहर एकदम से घनघोर बारिश होने लगी, खूब घनघोर वर्षा हो रही है। ऐसी घनघोर बारिश में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच गली में घूम रहा एक भिखारी, उसने देखा कि इतनी भयंकर बारिश है, सर कहां छुपाऊं जाकर के, सामने मंदिर दिखा तो मंदिर में ही चला जाए। उसी मंदिर में जहां वो सेठ भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुरली वालिया श्यामा वे मुखड़ा साडे बल मोड़, मुरली वालिया श्यामा वे मुखड़ा साडे बल मुखड़ा साडे बल मोड़, सानू तेरी मोड़ मुखड़ा साडे बल मोड़, सानू तेरी मुरली वालिया श्यामा वे मुखड़ा साडे बल, मुरली वालिया श्यामा वे मुखड़ा साडे बल। ये पुकार कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे, और उसी के बीच भारी वर्षा में एक भिखारी सीढ़ियां चढ़ गया। इतना महंगा है, इतने भयंकर वस्त्र पहने हैं, ऐसे गंदगी से भरे हुए, जो उनकी मैल से चो रहा जो पानी है, जो टपक रहा है, वो मंदिर की सीढ़ियां गंदी कर गया। सेठ जी जो पूजा कर रहे थे, उनका सारा ध्यान ठाकुर जी को छोड़ करके उस भिखारी की ओर हो गया। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, अरे अरे मैं तो अपने भगवान का मंदिर इतना साफ रखता हूँ, तो दुष्ट मेरे भगवान का मंदिर अपवित्र कर रहे हैं। सेठ जी उठे, दौड़ कर गए और उसे कहा, ठहर जा, अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे भगवान का मंदिर कितना साफ है, तो अपने कपड़ों से इसको गंदा कर रहा है। उस भिखारी ने हाथ जोड़े, महाराज एक मिनट